आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डरावनी और अजीब है। ये घटना सच्ची है और जहाँ पर यह घटना घटी थी वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल्स ने भी इस न्यूज़ को कवर किया था और वहाँ होने वाले कुछ अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को अपने कैमरे में भी कैद किया है और उसी के कुछ क्लिप्स को आपने अभी देखा। तो आइए सुनते हैं इसकी पूरी कहानी। ये कहानी एक गरीब मजदूर श्लोक और उनके परिवार के साथ हुई एक सच्ची घटना है। श्लोक धवलपुर गांव में रहने वाला एक मजदूर था। वो वहां अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटे से कुटिया में रहता था। दिन भर वो मजदूरी का काम करके अपना घर चलाता और इस तरह से उनका परिवार खुशी खुशी जी रहा था। श्लोक हर रोज दिन भर की मजदूरी के बाद शाम को गांव के जंगल को थोड़ी बहुत लकड़ियां लाने जाता था। वो रोज ज़्यादा अंधेरा होने से पहले ही जंगल जाता था और जल्दी जल्दी वहाँ से लौट आता था। पर एक सोमवार के दिन उसे ज़्यादा काम मिल गया था। काम खत्म करते करते शाम हो आई, पर लकड़ियाँ लाना भी ज़रूरी था। इसीलिए वो हल्के अंधेरे में टॉर्च लेकर जंगल को चला गया। जंगल पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। वो पहुँचा और पेड़ की छोटी टहनियाँ काट के लकड़ियाँ जमा करने लगा। वहाँ काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी, हल्की हवा चल रही थी और इस खामोशी में श्लोक के लकड़ियाँ काटने की आवाज़ पूरी जंगल में गूंज रही थी। श्लोक ने अपना काम ख़त्म किया और लकड़ियाँ लेकर वापस जाने लगा। वो जंगल के रास्ते वापस जा ही रहा था कि बीच रास्ते में उसे जंगल की खामोशियों में एक लड़की के रोने की आवाज़ आई। उसने पहले तो सोचा कि बहुत अंधेरा हो गया है और उसे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसे फिर ये लगा कि शायद कोई मुसीबत में है और उसे मदद करनी चाहिए। वो उस रोने की आवाज़ की ओर जाने लगा। उसे थोड़ी दूर पर एक हल्की रोशनी दिखाई देने लगी और वो आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। वो उस रोशनी के तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो आवाज़ कहीं गायब सी हो गई। श्लोक उस रोशनी के पास पहुंचा। वहाँ देखा तो एक मिट्टी के गमले के अंदर एक दिया को जलाया गया है। वहाँ आसपास काफ़ी अजीब चीज़ें गिरी हुई थी। सफ़ेद पुतले, नींबू मिर्ची, साथ ही साथ हड्डियाँ और एक पत्थर पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था। वो ये सब देखकर चौंक गया, पर जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आई कि गांव में काला जादू के किस्से चल रहे थे, उसके दिमाग में ये बात घुसी कि ये सब उसी चीज़ को करने की सामग्री है। वो काफ़ी डर गया और वहाँ से घर की ओर भागने लगा। उसे अपने साथ कुछ तो अलग महसूस हो रहा था, पर वो ज़्यादा कुछ बिना सोचे सीधे घर पहुँचा। उसके मन में एक डर बैठ गया था कि उसने उन सब चीज़ों के पास जाकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। उसी रात श्लोक को भारी बुखार आया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। 1-2 दिन तक इलाज के बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। दवाइयाँ उसका कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर उसने घर वालों को जंगल में हुई घटना के बारे में बताया। घर वालों को और श्लोक को ये लगने लगा कि कहीं ये सब उसी वजह से तो नहीं हो रहा। उन्होंने ऐसी नकारात्मक बातें सोचना बंद करना चाहा, पर उसके अगले दिन जो हुआ वो बातें विज्ञान और इंसानी समझ के परे थी। श्लोक बेड पे सोया हुआ था और घर वाले उसका ध्यान रख रहे थे। अचानक से उनके घर में रखे किताबों में अपने आप आग लग गई। वो सब डर गए। उन्होंने जल्दी से पानी लेकर आग को बुझाया। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आग कैसे लगी। उसके बाद से अगले 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। घर के चीज़ों में अपने आप आग लग जाती थी। घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। गांव में बात फैल गई। सब समझ गए थे कि ये काला जादू है। कुछ दिनों पहले वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल्स ने इस न्यूज़ को कवर किया। घर वालों ने अपनी परेशानियाँ इस न्यूज़ में बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से खाने के सामान में भी आग लग रहा है और धीरे धीरे उनके पास जितने भी बचे खुचे खाने के सामान हैं सब खत्म हो रहे हैं। उनके घर के हर सामान में अपने आप आग लग जाता है और इस तरह से उनको काफ़ी परेशानियाँ होती है। और न्यूज़ वालों ने वहाँ पे होने वाले काफ़ी कुछ क्लिप्स को भी कैद किया, जिनके क्लिप्स अभी आप देखेंगे।
ये कुछ ही दिनों पहले की बात है और उनके साथ आज भी ऐसा ही हो रहा है और अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि अगर ये काला जादू नहीं है तो क्या है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही सच्ची और डरावनी घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।